इंडिया के अखबारात में जो हमारी भद उड़ाई है शहबाज शरीफ साहब के इन फिक्रों के ऊपर, जो उन्होंने कहा कि मैं अपना शर्मिंदा हूं, उसने मांगा, मैंने कहा मेरे भाई मुझे $1 अरब दे दो, ये दे दो, वो दे दो, जो दुबई में मैंने कहा। फिर उसके बाद उनके इंडिया के साथ जो उन्होंने गुफ्तगू की है कि हम 3 जंगें लड़ चुके हैं, आपने इतनी भद उड़ाई है, मुझे ये समझ नहीं आती। हम बातें करते थे इमरान खान साहब से कि वो। जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की भद उड़ा दी है भारत ने, क्योंकि कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ का घुटने टेकना और सऊदी अरब जैसे देशों का पाकिस्तान से मुंह फेरना पाकिस्तान को अब गवारा नहीं गुजर रहा है, क्योंकि अब आने वाले समय में पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ ने एक आस लगा के और टकटकी लगाई थी भारत की तरफ की भारत के साथ अगर हमारी दोस्ती हो जाए तो कुछ न कुछ ट्रेड वगैरह खुल जाए तो पाकिस्तान की मैशत, पाकिस्तान के लोगों को थोड़ी बहुत सहूलियत मिल जाए। तो इसी क्रम में कैसे सऊदी अरब के सामने पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी, तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के हालात ये हो चुके हैं कि अब पाकिस्तान की मैशत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। जबकि अब सऊदी जैसे देशों ने भी सीधा अपने टैक्स को ना खराब करना, पाकिस्तान पे नए लुटाने का जो मन बना लिया, तो उससे भी पाकिस्तान में कहीं ना कहीं हड़कंप और कंपी मच चुकी है। तो आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट कैसे हो रही है और हिलाली भारत के और लेके जलील हो चुके हैं और डिस्कशन कर रहे हैं पाकिस्तान की मैशत पर। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। आएंगे तो ज़रिए मुबादला के ज़खायर भी बढ़ जाएंगे। मुल्क की गिरती हुई मुआशी सूरत हाल के तनाजुर में ये यकीनन एक खुशकिन बात है, लेकिन इनके इस बयान से कुछ बुनियादी सवालात भी जुड़े हुए हैं। सवालात ये हैं कि ये डॉलर कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे और क्या इससे मईशत को कुछ इस्तेहकाम मिलेगा। जी लाली साहब बताइएगा, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि इन बुनियादों पर गवर्नर स्टेट बैंक के दावे कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही आपके सवाल जो आपने पूछा है बिल्कुल सही है। उनको बताना चाहिए कि ये फ्रेश ग्रीन डॉलर्स जो हैं ये किधर से आएंगे। अगर ये समझ रहे हैं कि वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये जो यूएई का रोल ओवर 2 बिलियन का हुआ है, ये फ्रेश ग्रीन डॉलर्स इससे नहीं है, ये हमारे कैलकुलेशन में है ऑलरेडी, तो ये किधर से आएंगे। मेरा ख्याल है कि ये इसलिए स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये हमें खुश रखना चाहिए, ऑन एन ऑप्टिमिस्टिक नोट चाहते हैं हमें रहें। स्टेट बैंक गवर्नर का, माफ करिए मैं उनका आई एम नॉट टीचिंग हिम हिज जॉब, मगर स्टेट बैंक गवर्नर का जो रोल होता है वो होता है कि सही बताएं, इसलिए कि अभी उसके रोल में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल गई है। ये रजा बाखर रिफॉर्म्स के बाद ये गवर्नर को तो कोई निकाल ही नहीं सकता और ये गवर्नर का गारंटोर वर्ल्ड बैंक है और IMF बैंक है। थोड़ा जाके पढ़ें इनका क्या ये है कंडीशंस हैं ऑफ अपॉइंटमेंट। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द नीड टू खामखा ऑप्टिमिज्म बड़ा जल्दी पेसिमिज्म हो जाता है जब पैसे आपके पास नहीं आते हैं। और सऊदियों ने क्या कहा है, क्या आप समझते हैं ये वक्त था सऊदियों को कहना, हालांकि उन्होंने समझा बड़ा जरूरी है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में हम नहीं देते और रिफॉर्म्स लाओ, और चीन भी उनके साथ हैं। जब तक आप एक IMF प्रोग्राम में नहीं है, आपका प्रोग्राम मॉनिटर नहीं कर रहा है, हम पैसे देने के तैयार हैं। और सऊदियों ने कहा है क्यों, कहते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट पब्लिक मनी है, सऊदी से हम टैक्स लेते हैं और सऊदियों का हक बनता है कि वो टैक्स के पैसे से मुनाफा और जो भी है वापस मिले। तो देखिए, ये सब लोग सिग्नल कर रहे हैं आपको, अनमिस्टेकेबली सिग्नल कर रहे हैं, हालांकि वो जेनरस रहे हैं, हालांकि आपके साथ और मिस्र के साथ वो बगैर पूछे दे देते हैं, उनका एक स्पेशल रिलेशनशिप है, मगर वो इंडिकेट कर रहे हैं और नहीं। तो स्टेट बैंक के गवर्नर को अगर आप ऑप्टिमिस्टिक होना चाहते हैं और ऐसी बातें करना चाहते हैं कि तो बता दो यार किधर से आ रहे हैं। इला साहब, मैं तो कहती हूँ कि ना ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए ना पैसिमिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। और ये सब आपको लगता है कि जो हुकूमत है वो रियलिज्म से काम ले रही है या बस ऑप्टिमिज्म से हो जाएगी मईशत मुस्तहकम? जो हिलाली साहब ने बात की है ना सऊदी अरब की, ये कोई खुफिया बात नहीं है। ये डिवोर्स में उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो था अल जदान, उसने बकायदा पब्लिकली बात की।
और ये खौफनाक बात है और आपको उन्होंने बड़ा आईना दिखाया है। Al-Jizan said Saudi Arabia was working with the multilateral institutions to provide support to Pakistan, Turkey and Egypt as part of the kingdom's largesse to nations it deems vulnerable. ये उसने कहा कि इन तीनों को, टर्की को, पाकिस्तान को देते हैं। अच्छा। लेकिन कमाल की बात है, उसने कहा है the Saudi kingdom wanted to move away from its previous policy. हम पुरानी बातें नहीं कह देंगे कि ये पैसे दे दिए और ये कर दिए। अच्छा। ऑफ गिविंग नेशंस डायरेक्ट ग्रांट्स एंड डिपॉजिट्स विदाउट स्ट्रिंग्स अटैच्ड। स्ट्रिंग्स का मतलब है कुछ तुमने करना है। क्यों, क्या मांगा उसने? वी आर वर्किंग विद मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस टू एक्चुअली से वी नीड टू सी रिफॉर्म्स। तुम घर ठीक करोगे तो पैसे मिलेंगे। अल-जिज़ान सेड वी आर टैक्सिंग आवर पीपल, वी आर एक्सपेक्टिंग आल्सो अदर्स टू डू द सेम। हम अपने लोगों से टैक्स वसूल करके ये पैसे जमा करते हैं तुम्हारे अलल्ले तल्ले और याशियों के लिए नहीं कि तुम आज गाड़ियां मंगवाओ तो आज ये करो और आज याशिया करो और आप फलां करते पो। ये हम ये हम नहीं, अब तुम्हें नहीं देंगे। यही बात, ये सऊदी अरेबिया वाज द ओनली होप। चाइना इतना नहीं था, हम हमेशा जाके सऊदी अरब से। आप हम तो वो लोग हैं कि मुशर्रफ इतना सा लटका हुआ मुंह बना दिया था कि जी वो कहते हैं नवाज शरीफ को छोड़ो, अगर नहीं छोड़ते हो हम तुम्हारा पेट्रोल जो है डेफर पेमेंट हम नहीं देंगे। अब ये नहीं, आज आप अंदाजा करें कि इंडिया के अखबारात में जो हमारी भद उड़ाई है शहबाज शरीफ साहब के इन फिक्रों के ऊपर, जो उन्होंने कहा कि मैं अपना शर्मिंदा हूं, उसने मांगा, मैंने कहा मेरे भाई मुझे $1 अरब दे दो, ये दे दो, वो दे दो, जो दुबई में मैंने कहा। फिर उसके बाद उनके इंडिया के साथ जो उन्होंने गुफ्तगू की है कि हम 3 जंगें लड़ चुके हैं। आपने इतनी भद उड़ाई है, मुझे ये समझ नहीं आती। हम बातें करते थे इमरान खान साहब से कि वो अचानक अपरट बोल देते हैं। शहबाज शरीफ ने यानी उम्र गुजरी है आपकी पब्लिक ऑफिस के अंदर रहते हुए। मैंने आप कम से कम 3 दफा वजीर आला बने हैं, आप मुख्तलिफ जगहों पे काम करते रहे, साथ ऊपर नीचे। आपको थोड़ा यानी आप क्यों लोगों को अपना एक फेस बना के दिखाते हैं? मसला पता है क्या है? मसला है हमारी फाइनेंशियल गवर्नेंस का। पाकिस्तान के अंदर आज भी पाकिस्तान को गवर्न करने के लिए टैक्सेशन सिस्टम को इंप्रूव करने की जरूरत है। 2 तरीके हैं। एक तो ये होता है कि ब्रॉड बेस कर दो और टैक्स थोड़ा कर दो, जो इस्लाम ने ज़कात का सिस्टम बेसिकली बताया कि 2.5% ज़कात लो और ब्रॉड बेस लो, हर बिजली किसी को तकलीफ भी नहीं हो। उस सिस्टम को उसी तरह छोटा सा टैक्स आप। और दूसरा ये होता है कि रिच को टैक्स लगाओ। हमारे दोस्त थे शायद कारदार साहब, गवर्नर स्टेट बैंक होते थे, फाइनेंस मिनिस्टर लग गए। अच्छा। उन्होंने कहा दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा कि इतने बड़े बड़े घरों के ऊपर इतना थोड़ा सा टैक्स। मतलब एक कनाल का घर अगर आपका है अपना उसमें डिफेंस के अंदर या कंटोनमेंट के अंदर, तो आप ऐसे टैक्स देते हैं कि जैसे आपने मट्टी झाड़ दी, चंद हजार रुपया, जबकि आपकी वैल्यू उसकी ये है कि किसी का 15 करोड़ है तो किसी का 40 करोड़ है, तो इस तरह की वैल्यू। आपके प्लॉट पड़े हुए हैं, डेड इन्वेस्टमेंट, आपकी कोई टैक्स नहीं। लेके गए, उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम किस वजह? एग्रीकल्चर टैक्स आप नहीं लगा रहे। ठीक, आप अंदाजा करें, आप पर रिकॉर्ड मौजूद है, चीखता मर गया शब्बर ज़ैदी कि इस बंदे ने आज इतनी गाड़ियां खरीदी, आज इतनी गाड़ियां खरीदी, आज इतनी गाड़ियां खरीदी। आप इंडियन शनाख्ती कार्ड के बाद तो गाड़ी लेके जा सकते। आपको पता है कि इस बंदे ने इतनी दफा फॉरेन ट्रेवल किया, आपको पता है कि इस बंदे के ये बच्चे फलां स्कूल के अंदर पढ़ते हैं और उनकी ये फीस है। आपको मेहनत करनी आती नहीं। आपका मसला पता है क्या है? आप रात को बैठते हैं और सोचते हैं जूता खरीदने पर टैक्स लगा दो, साबुन खरीदने पे टैक्स लगा दो, आटा रोटी खरीदने पे टैक्स लगा दो, 1 लीटर पेट्रोल जो डलवाए उसका उस पर टैक्स लगा दो। यानी आपने कभी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं की। अब जूते पड़ रहे हैं आपको दुनिया से। ओ भाई, अपने लोगों से पहले टैक्स वसूल करो, फिर हमारे माल पे याशी करो। तुमने इस मुल्क को कर्जा ले लेके याशी करने के अलावा किया कुछ नहीं है। आप मसला सारा ये है कि आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि इन सारे के सारे पॉलिटिशियंस की जितनी टैक्सेशन सिस्टम उठा लें, हमारा ताजर टैक्स चोर है। आप लिबर्टी मार्केट के अंदर आप देखें, जिस जमाने में ऑयल बूम था इनका, टेक्सटाइल बूम का, पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने 20 लाख रुपए टैक्स दिया था। ये जो लिबर्टी के दुकानदार हैं, इनसे पूछे कितना टैक्स देते हैं? चंद लाख रुपए हैं जो सारी की सारी लिबर्टी टैक्स देती है। ये है, आपने सैलरीड पर्सन को टक्कर लगाया हुआ है, उसका टैक्स काट लो, या आपने आम गरीब आदमी का टैक्स दिया हुआ है। पाकिस्तान में एक आम आदमी
एक बड़े से बड़े सियासतदान अब वज़ीर-ए-आज़म से ज्यादा टैक्स लेता है जो रोज चीजें खरीदता है। हिलाली साहब, क्या वजह है कि टैक्सेशन का जो सारा निज़ाम है वो गरीबों पर ही बोझ डालता है और अशराफिया हमेशा ही उससे बच जाती है? इसलिए कि ये अशराफिया, इनके क्रिमिनल टेंडेंसीज हैं और इन्होंने डिस्प्ले कर दिया है क्रिमिनल टेंडेंसीज। माफ करिए, ये एक क्रिमिनल एंटरप्राइज है। देखिए मैं आपको बताता हूं, कभी आप सोचिए कि कितना एक अहम किस्म का अलायंस हुआ है, और मत समझिए कि ये बाय एक्सीडेंट है। ये अलायंस जो हुआ है ये बाय डिजाइन है। कौन कौन है? चाइना, सऊदी, यूएई, ये हमारे मेजर डोनर्स हैं, और ईयू भी। इन्होंने सब मिल के जानबूझ के एक कलेक्टिव स्टेटमेंट दिया है। दे हैव सेड इट सेपरेटली एंड टुगेदर इफ यू लाइक, कि हम आपको, सब मुल्कों, ये पाकिस्तान का नाम लेके नहीं कहा, जिन मुल्कों को हम मदद देते हैं हम उनको इस शर्त पे अब न्यू देंगे, नॉट के बगैर पूछे आपका शक्ल अच्छा लगा तो सऊदी ने कहा ले लो, ये वो अच्छा लगा ले लो। नो, अब यू विल ओनली गेट इट अगर IMF, वर्ल्ड बैंक अग्रीज, आप एक प्रोग्राम में हैं और हमारे को अपना पैसे का श्योरिटी है वापस मिलना, और ये और वो। ठीक है। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं टैक्स के बारे में, दैट्स अ ब्लैक इकोनॉमी। 80%। कौन सा मुल्क है दुनिया में भाई जो प्राउडली कहता है 70 to 80% ब्लैक इकोनॉमी? मैं जानना चाहता हूं वो दिन कब आएगा जब एक पुलिस वाला का हक होगा आपको रोक के कहें